हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, टेक्निकल फील्ड में कितनी आपको वैकेंसी देखने वाली है और क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है फॉर्म अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। टोटल 266 वैकेंसीज हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है, ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह की कैटेगरीज के लिए है। स्केल 1 की ये वैकेंसी रहने वाली है। 12 जून से इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं। लास्ट डेट रहने वाली 3 जुलाई, यानी कि 12 जून आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फेस 1 का। 2 फेस में एग्जाम होता है, फेस 1 फेस 2, प्री और मेंस जिसको हम कह सकते हैं। तो फेस 1 होने वाला है 20 जुलाई को, टेंटेटिवली अभी दे रखी डेट, और फेस 2 31 अगस्त। ये इन्होंने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलने वाला है। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड में कोई नहीं, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब देखते हैं वैकेंसीज का चार्ट। तो यहां पर आप देखोगे अलग अलग फील्ड्स की दे रखी है। स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जनरल वैकेंसी है, कोई भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, और कुछ बैकलॉग है तो डॉक्टर, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो टोटल आप यहाँ पर देखोगे हमारे, अगर हम बात करें टेक्निकल वैकेंसीज की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल 20 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलने वाली है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की टोटल 20 वैकेंसीज ये हैं और एक वैकेंसी ये है। तो इस तरीके से ये जो वैकेंसीज है ये आप लोगों के लिए हैं टेक्निकल फील्ड में। कौन कौन है एलिजिबल वो अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज जब आप देखोगे तो ये इनका बाइफर्केशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जर्नलिस्ट वो वैकेंसीज हैं जिसमें हर कोई एस्पिरेंट एलिजिबल है, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो सारे एस्पिरेंट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब जब हम देखें तो हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो सीधा हम आते हैं हमारे टेक्निकल वाले पार्ट पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर एमसीए कर रखा है, आप एलिजिबल है। 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट है उसके लिए बीटेक, एमई, एमटेक अगर है ऑटोमोबाइल में, या फिर बीटेक, एमई, एमटेक है किसी भी ब्रांच में, जिस आफ्टर डिप्लोमा आपने कर रखा है ऑटोमोबाइल में, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहाँ पर मेंशन है। जर्नलिस्ट ऑफिसर जैसे मैं कह रहा था, तो यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आप हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो अल्टीमेटली प्योर टेक्निकल वैकेंसीज की हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये आपकी टेक्निकल वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं एज। कट ऑफ डेट है 1 मई 2025। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ डेट ये है, यानी कि इस डेट को एज और क्वालिफिकेशन दोनों आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आप में से वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है और 1/5/2025 तक आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कट ऑफ डेट है, इस डेट को एज और आपकी क्वालिफिकेशन दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। एज दे रखी 21 to 30, 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो एज की छूट यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर पार्ट ए होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन ही रहेगा पूरा एग्जाम। पार्ट ए जो है वो आपका, उसमें 2 फेस होंगे। फेस 1 होगा प्रिलिमरी और फेस 2 होगा मेन एग्जामिनेशन। आप समझेंगे प्रीलिम्स में क्या होगा। प्रीलिम्स आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा, देखिए यहाँ पर टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट्स का होगा। सेक्शन वाइज आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला, सेपरेटली टाइम मिलेगा हर सेक्शन को। रीजनिंग 20 मिनट्स, सेम 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी दोनों पेपर बायलैंग्वेज रहने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी आप चूज कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें से आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जब आप कर लेंगे तो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। करीबन 15 गुने वैकेंसीज के 15 गुनों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस के लिए। मेंस जो एग्जाम होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। यहां पर ध्यान रखिएगा मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाले, लेकिन प्योरली ऑनलाइन होगा। डिस्क्रिप्टिव भी ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर पे ही आपको टाइपिंग करके अपना आंसर सबमिट करना होगा। तो यहां पर देखिए आप, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो टोटल आपका 3 आवर्स का होने वाला है। देखिए यहां पर द ऑब्जेक्ट टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ 5 and 6 सेक्शंस फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रेस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर जब आप देखोगे ये है जर्नलिस्ट के लिए। जर्नलिस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा रहने वाला है। हर एक सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन का टाइम यहाँ पर दे रखा है 40 मिनट, 2 सेक्शन का 30-30 मिनट है। टोटल 250 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, बायलैंग्वेज पेपर रहेगा। स्पेशलिस्ट में जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके 40-40 हो जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो ऊपर था वो यहाँ पर है, 40-40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद 50 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पेपर आपका होगा टेक्निकल पेपर, क्योंकि टेक्निकल से संबंधित वैकेंसीज है तो टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे। तो जो भी आप अगर आईटी से होंगे तो आईटी का पेपर होने वाला है, ऑटोमोबाइल से होंगे तो ऑटोमोबाइल का पेपर होना है। तो अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ये भी आपका बायलैंग्वेज होगा, 35 मिनट का सेपरेट टाइम मिलने वाला है। तो ये होगा 250। उसके बाद 30 मिनट्स का आपका 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका 10 मार्क्स का तो ऐसे, 10 मार्क्स का प्रिसाइज और 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है। ये पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, वापस बता दूं, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे ही टाइप करके आपको आंसर सबमिट करना होगा। डिस्क्रिप्टिव जो होगा उसके मार्क्स वो शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, उसमें मार्क्स जो है देखो यहां पर लिखा हुआ है, each candidate will be required to obtain a minimum total score in the objective test and qualify in the descriptive test for shortlisting for the interview। मेंस जो है, मेंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको मार्क्स स्कोर करना है, डिस्क्रिप्टिव आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करते हैं, मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट होना है, यानी कि आपके पास सबसे पहले आपके पास प्रीलिम्स होना है, फिर आपका मेंस होना है और फिर आपका इंटरव्यू होना है। प्रीलिम्स पूरा आपका नॉन टेक्निकल, फिर आपका मेंस होगा जिसमें नॉन टेक प्लस टेक होने वाला है और फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन मेन एग्जामिनेशन आफ्टर इवैल्यूएशन, ये यहाँ पर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में जब आप देखेंगे तो 80:20 यानी कि 80 जो मार्क्स होंगे वो आपके मेन एग्जाम के रहने वाले हैं, 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका साफ साफ कि आपको इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, वो जस्ट क्वालिफाई है मेंस के लिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स एड ऑन होके फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी इस तरीके से। एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने के लिए है 1000 रुपीज, SC ST और PWBD के लिए आपकी होने वाली है 250। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग फेस में है, यहाँ पर आप देखोगे स्टेट वाइज सेंटर्स की लिस्ट पूरी दे रखी है कि किस स्टेट में किस सेंटर पर किस सिटी में एग्जाम हो सकता है। ऐसे ही फेज 2 में सेंटर्स कम हो जाएंगे, तो उस हिसाब से सेंटर्स यहाँ पर कम कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एग्जाम होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको करने के लिए ध्यान रखना है आज यानी कि 12 जून से लेकर आप 3 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन करना होगा। कौन सी है ऑफिशियल वेबसाइट? nationalinsurance.nic.co.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। लास्ट डेट का वेट ना करें,
जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस और IT एस्पिरेंट जिन्होंने बी.टेक, ME, M.Tech कर रखा है या MC कर रखा है एलिजिबल हैं यहाँ पर वैकेंसीज के लिए। दूसरा, ऑटोमोबाइल से जिन्होंने डिग्री कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है ऑटोमोबाइल से, उसके बाद कर रखी है डिग्री, वो यहाँ पर एलिजिबल है। तो वो एस्पिरेंट जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं वो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए देख सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। फॉर द फ्यूचर अपडेट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी।